उम्मत का गुस्ताख छोड़ा नहीं जाता है। क्या कहने आप जरा इन बातों पर गौर करके अपने ईमान और अकीदा का फैसला कीजिए और हवाला लीजिए, दुरूद पाक पढ़िए। सय्यदना मौलाना मोहम्मद इमाद अली जूद वल करम व अला आलिहि व बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सरकार तशरीफ फरमा है, आपके शहजादे आली वकार का विसाल शरीफ हो गया। सरकार के शहजादे का वसाल होना था कि मेरे आका की आंखें भीग जाती हैं। एक खातून हाजिर हुई, अर्ज करती है या रसूल अल्लाह आप भी रोते हैं? सरकार फरमाते हैं मैं भी तो बशर हूं। आका के शहजादे का विसाल हुआ, जो शरीफ तकाजे के मुताबिक मोहब्बत जोश मारती है, सरकार के आंखों से आंसू निकल आए। आका करीम बैठे हुए हैं, तब तक एक दुश्मन सरकार का आ गया, उसका नाम है आस इब्ने वायल। वो पहुंचा, उसने कहा मोहम्मद, कहा हाँ, तो तुम्हारे ऊपर तो बहुत बड़ी मुसीबत आ गई। सरकार ने फरमाया नहीं। कहा तुम तो नस्ल बुरीदा हो गए, माज़अल्लाह अबतर हो गए। सरकार ने देखा आका को तकलीफ हो गई। आज अगर कोई किसी के पास औलाद ना हो और वो कह दे कि तुम नस्ल बुरीदा हो तो तकलीफ हो जाती है, इंसान की फितरत है। हमारे गोंडा और बस्ती की जबान में उसको कहते हैं निर्बंसिहा। किसी आदमी को कह दो निर्बंसिहा तो वो बर्दाश्त कर पाएगा? हालांकि उसकी औलादें नहीं हैं, मगर उसकी तौहीन हो गई, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। मेरे सरकार को उस मरदूद ने अबतर कहा, मोहम्मद तुम्हारी नस्ल तो खत्म हो गई, माज़अल्लाह। मेरे आका को तकलीफ हो गई। सरकार तशरीफ फरमा है, तब तक अल्लाह ताला ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को पूरी सूरह कौसर देकर नाज़िल फरमा दिया। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। अल्लाह इरशाद फरमाता है, ए महबूब तुम्हारा एक शहजादा क्या गया है, गम न करो, हमने तो तुम्हें बेशुमार खूबियां अता फरमाई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक दौलत के जाने पर गम न करो, इन्ना आतैनाकल कौसर, हमने तुम्हें बेशुमार खूबियां अता फरमाई है। इसी बुनियाद पर कहते हैं प्यारे कि जब रब अपने महबूब की खूबियों को शुमार में नहीं ला रहा है तो तुम कौन शुमार में लाने वाले होते हो? रब फरमाता है महबूब मैंने बेशुमार खूबियां का फरमाई है, रब शुमार नहीं दे रहा है, तुम गिनती करने वाले कौन होते हो? इसीलिए तो आला हजरत अज़ीमुल बरकत फरमाते हैं कि तुम नबी के जिक्र को मिटाना चाहता है, नहीं मिटेगा। नबी का तज़किरा नहीं मिटेगा, नबी का नाम नहीं मिटेगा, नबी का काम नहीं मिटेगा, नबी की तहरीक नहीं मिटेगी। खुदा की कसम हर आने वाले दिन में ज्यादा से ज्यादा आका की तारीफें होती रहेंगी। इसीलिए आला हजरत अज़ीमुल बरकत फरमाते हैं कि मिट गए मिटते हैं और मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। और खाक हो जाए अदू जल कर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्रों सुनाते जाएंगे। कल कौसर महबूब हमने तुम्हें बेशुमार खूबियां अता फरमाई। सुभान अल्लाह। तो कोई शुमार में ला पाएगा सरकार की तारीफ को? एक जुमला ये कह दिया करते हैं, कहा हम नबी को नहीं मानते हैं, नमाज हम पढ़ते हैं, रोजा हम रखते हैं, कुरान की तिलावत हम करते हैं, ज़कात हम देते हैं, हम कहा नबी को नहीं मानते? तो नमाज पढ़ना, इबादत करना, ये नबी को मानना हुआ? देवबंदी तबलीगी जमात की हकीकत बेनकाब करने वाली बेहतरीन उर्दू किताबें ये हैं: ख्वाबों की बारात, जाल हक, तबलीगी जमात हकायक व मालूमात के उजाले में। उर्दू और हिंदी दोनों जबानों में ये किताबें दस्तयाब हैं। तबलीगी जमात हदीस की रोशनी में, तमहीद ईमान, तबलीगी जमात का फरेब, बद मजहबों से रिश्ते, जाने ईमान। देवबंदी तबलीगी जमात की असलियत जाहिर करने वाली लाजवाब कैसेटें ये हैं: जलजला, तबलीगी जमात का ऑपरेशन, बातिल की पहचान, क्यों नहीं होते मुसलमान एक, वतन के गद्दार कौन, तबलीगी जमात का भयानक चेहरा, जन्नती कौन, अकायदे बातिला। इन तमाम कैसेटों और किताबों के लिए मकतबा रज़ा 26 कामबेकर स्ट्रीट बम्बई नंबर 3 से राब्ता करें। बहुत सख्त जुमला है, सोचो। नमाज पढ़ लेना
रोजा रख लेना, हज कर लेना, ज़कात दे देना, ये नबी को मानना हुआ? ये तो आप खुदा की इबादत करते हैं। बेशक, क्या कहने, ये तो खुदा की इबादत करते हैं जो नबी ने फरमा दिया कि खुदा की इबादत करो, आप खुदा की इबादत करते हैं। नबी का मानना कहाँ हुआ? नबी को मानना ये है, जरा जुमले पर गौर कीजिएगा। सारे सहाबा नमाज पढ़ रहे हैं, रब का हुक्म है, सरकार ने सुना दिया, नमाज पढ़ो, सब पढ़ रहे हैं, रोजा रखो, सब रख रहे हैं, ज़कात दो, जिन पर ज़कात फर्ज है वो दे रहे हैं, हज करो, जिन पर हज फर्ज है वो हज कर रहे हैं। लेकिन मेरे सरकार मदीना तैयबा में उजू फरमा रहे हैं। सुभान अल्लाह, सरकार उजू फरमा रहे हैं। उरवा इब्ने मसूद एक सहाबी हैं जो पहले ईमान नहीं लाए थे, बाद में ईमान लाए हैं। मक्का के काफिरों ने भेजा उरवा को कि उरवा जाओ देख आओ मदीना में मोहम्मद के मानने वालों की तादाद कितनी हो गई है और उनका हाल क्या है। तो हजरत उरवा इब्ने मसूद फरमाते हैं कि जब मैं आया मदीना में तो मोहम्मद उजू कर रहे थे। मानना देखो सरकार को, ये नमाज पढ़ करके दावा कर रहे हैं हरामखोर लोग कि हम नबी को मानते हैं। क्या कहने, इतना धोखा दे रहे हैं। क्या कहने, हम कुरान की तिलावत करते हैं, नबी को नहीं मानते हैं। हाँ, कुरान की तिलावत करना नबी को मानना हुआ। तो मुनाफिकीन भी तो कुरान की तिलावत करते थे। सुनो, नबी का मानना देखो, नबी उजू फरमा रहे हैं। और वाह इब्ने मसूद आए, कहते हैं मैं अपनी सवारी से उतरा और मैं देखने लगा, लोग मुझको देखने लगे। मोहम्मद उजू कर रहे हैं लेकिन उनके उजू का पानी जमीन पर नहीं गिरता है। सुभान अल्लाह, उनके उजू का पानी उनके सहाबा अपने हाथों में रोक लेते हैं और अपने चेहरों पर मलते हैं, और जिसको पानी नहीं मिलता है वो कई लेकर के अपने चेहरे पर मलता है। और मोहम्मद जब जमीन पर थूकते हैं तो उनके जमीन पर थूक को गिरने नहीं देते हैं, बल्कि अपने हाथों में लेकर के अपने चेहरों पर मल लिया करते हैं। और इब्ने मसूद ने कहा था, मक्का के काफिरों सुनो सुनाओ, मोहम्मद से कामयाब नहीं हो सकते। उनके मानने वालों का जब ये अकीदा है कि उनके जिस्म से लगा हुआ पानी जमीन पर नहीं गिरने दे रहे हैं, तो उनके खून को जमीन पर कैसे गिरने देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने, बहुत खूब साहब, वाह वाह, हमें रोक कर अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान क्या अल्लाह, ये कुरान में आया है कि सरकार जब वुजू करें तो उनके पानी को हाथ में रोक लो? क्या नबी ने फरमाया था कि जब मैं थूकूं तो मेरे थूक को अपने हाथ में रोक करके चेहरे पर मल लो? नबी ने नहीं फरमाया, न कुरान ने यह हुक्म दिया, मगर ये सहाबा का नबी को मानना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मानना इसे कहते हैं। सुभान अल्लाह, इब्लीस 6 करोड़ बरस इबादत किया था। कई करोड़ बरस? शेख उसका सजदा जमीन पर बिछाया जाए तो जमीन कम पड़ जाएगी। अल्लाह अकबर, और 80,000 साल तक वो जन्नत का खजांची रहा। अल्लाह, मौलाना फारूक साहब ने कल कहा था, कल ही तो आप जरा खजांची की वजाहत कर दीजिए। मैंने कहा मैं दूसरी तकरीर में करूंगा, अब आज बात आ गई तो सुन लो। जन्नत का खजांची रहा, बताइए। इब्लीस जन्नत का खजांची पहले था, उसको ये मान रहे हैं, और अगर नबी को कह दिया जाए कि नबी ही जन्नत देंगे तो उसको इनकार कर रहे हैं। क्या कहने, जिनके सदके में जन्नत बनाई गई। सुन, 14,000 बरस तक वो अर्श का तवाफ करता रहा। कितना बड़ा आबिद व जाहिद है, इबादत की कमी है उसके पास। नबी को नहीं माना, सारी इबादत मुंह पर मार दी गई। बेशक, हजरत आदम को माना नहीं, सारी इबादत मुंह पर मारी गई कि नहीं? तो इबादत और है, नबी को मानना और है। बेशक, इबादत तुम करो, अगर अजमत रसूल सीने में है तो वही इबादत मकबूल है, और अजमत रसूल सीने में नहीं है तो ये इबादत तुम्हारी फजूल है, वो इबादत इबादत नहीं है। वैसी इबादत तुम्हारे मुंह पर मार दी जाएगी। ये नबी को मानना नहीं हुआ। क्या कहने, सुभान अल्लाह, नबी को मानते हैं, बड़ा भयानक जुमला कह करके गुजर जाया करते हैं। ये कौम भी तस्लीम कर लेती है, माज़अल्लाह। मान, कुछ पढ़ते उढ़ते तो हो नहीं कि तारीख का मुताला करो। आज इनकी इबादत देख कर मस्जिद कहे, साहब हम लोग इतनी बड़ी मस्जिद बना डाले, हम लोग काफिर हैं। माशाअल्लाह, यही तो जहन होता है। आप भी सोचने लगते हैं, यार इतना बड़ा सेठ है, 5 लाख रुपया दे दिया, उस मस्जिद में वो बन रही है, उसको हम सलाम कर लें तो सुबहानी साहब डांटते हैं, ये मुसलमान नहीं है। आप सोच रहे हो, और कुरान कह रहा है इस सोच पर पाबंदी लगाओ, वो मुसलमान नहीं है। क्या कहने, ये तो मस्जिदें बना रहे हैं, और इनके दादा पुरखा ने मस्जिद बनाई थी, सरकार ने उसको फुंकवा दिया था। क्या कहने, बहुत
कुरान मुताला करो, उठाओ कुरान। मस्जिद ज़रार को जब दुश्मनों ने तामीर की थी और कहा था ए मोहम्मद आपने हमको अपनी मस्जिद से तो निकाल दिया है, चलिए हमने अलग से मस्जिद बना ली है, आप बरकत के लिए नमाज पढ़ दीजिए। रब का फरमान जारी हुआ महबूब, वो तकवा पर मस्जिद नहीं है, वो बरकत के लिए मस्जिद नहीं है, वो फितने के लिए मस्जिद है महबूब। उसका नाम रब ने ऐलान किया, वो है मस्जिद ज़रार। क्या कुरान में है, ज़रार का लफ्ज़ आया है नुकसान देने वाली मस्जिद। नबी ने 2 सहाबी को भेजा, जाओ जला दो उसको। क्या कहने हैं? सरकार ने जला दिया, सरकार ने फूंकवाया। अब जरा इनकी बदमाशी देखिए नजदियों की, इसीलिए तो मैं कहा करता हूं कि हराम खोर औलाद है अमेरिका की। क्या कहने हैं? बहुत खूब। सरकार ने मदीना तैयबा में जिस जगह मस्जिद ज़रार को जलाया था, ये मरदूद हुकूमत सऊदी ने उसी जगह पर मस्जिद तामीर करके उसका नाम मस्जिद नूर रखा है। माशाअल्लाह। पूछो हाजी लोग से, जाए जियारत करने जाते हैं मस्जिद नूर देखने के लिए। एक आदमी ने हमसे कहा मरदूद कहीं का, उसको हम देखने जाएंगे जिस जगह पर सरकार ने चलवा दिया था मस्जिद को? तुमको किसने हक दिया कि वहां मस्जिद बनाओ? अबरहा का लश्कर जहां हिलाक हुआ था, वहां किसी हाजी को ठहरने की इजाजत नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं मरदूद, जो काबतुल्लाह को गिराने आ रहा था उसका लश्कर जहां हिलाक हुआ, वहां ठहरने की इजाजत नहीं दी जा रही है। और जो रसूलुल्लाह के बागी थे, रसूलुल्लाह के दुश्मन थे, और रसूल ने जिस मस्जिद को जलवा दिया था, वहां तुझको किसने इजाजत दे दी है कि तुम मस्जिद तामीर करें? क्या कहने हैं? बहुत खूब। काबतुल्लाह का दुश्मन मारा जाए तो वहां ठहरने की इजाजत नहीं है, और रसूलुल्लाह का दुश्मन मारा जाए तो वहां ठहरने की इजाजत दे रहे हो, वहां नमाज पढ़ा रहे हो। मीठा मीठा थू, कड़ुआ कड़ुआ गप। न तुम सद में हमें देते, न यूं करते, न खुलते राजे सर बस्ता, न रुसवाइयां होती। खुरला के मुसलमानों याद कर लो, सरकार ही हर मकाम और मोड़ पर काम आने वाले हैं। अपने नबी की तौहीद कैसे बर्दाश्त करते हो? खुदा की कसम, आज मौत आ जाए, सो जाओ तो सारी जायदाद तुम्हारी आने वाली नस्ल कब्जा कर लेगी, तुम्हारी कब्र की मट्टी बह जाएगी, कोई बचाने के लिए नहीं जाएगा। मगर कब्र में काम आ रहे हैं तो रसूलुल्लाह आ रहे हैं, कभी की मुसीबत के निजात दिला रहे हैं तो नबी दिला रहे हैं। तुम कब्र में तन्हा लेटाए गए हो, कोई मुनिस नहीं है, कोई गमखार नहीं है, कोई बचाने वाला नहीं है। अल्लाह के फरिश्ते हाजिर हैं और सवाल कर रहे हैं, सवाल का जवाब दे रहे हो। खुदा की कसम, दोनों सवालों का जवाब दे दोगे, तीसरे का जवाब दोगे तब तुम कामयाब होगे। वो तीसरा तुम्हारी कब्र में कौन होगा? वो किसकी जलवा नुमाई होगी? वो किसके जलवों की ताबानी होगी? वो किसके जलवों की रोशनी होगी? तो आप जरा समझो अकीदे और ईमान की रोशनी में कि मर्द मोमिन जब कब्र में रखा जाता है तो कब्र में उसके आका का जलवा दिखाई देता है, वो अपने नबी के जलवे का नजारा करता है। आला हजरत अजीमुल बरकत इसीलिए फरमाते हैं कि कब्र में लहराएंगे ताहशुर चश्मे